सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कवयित्री हैं मीराबाई, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, गोपी दही मतत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुन्नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इसका सरलार्थ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मीरा अपने मधुर स्वर में श्री कृष्ण को भोर के समय जगा रही है और कहती है कि हे मेरे बंसी वाले प्यारे कृष्ण, जाग जाओ, अर्थात निद्रा त्याग दो। रात बीत गई है, भोर प्रातः का समय हो गया है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों के हाथों के कंगनों की झनकार से पता चलता है कि वे दही बिलो रही हैं और तुम्हारे लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। प्रिय कृष्ण, देखो, तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानव जन खड़े हैं, जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गौओं के रखवारे कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर हैं। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक का उद्धार भी वो कर देते हैं। चलिए अब दूसरा पद पढ़ते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमर घुमर चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो इसमें मीरा ने कहा है, उन्होंने प्रकृति को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया है और वे कहती हैं कि सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है। सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है। उसे कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। वर्षा की झड़ी लग जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। पवन भी शीतल और सुहावनी लग रही है। इस प्रकार वर्षा ऋतु का मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया गया है। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। वे बादलों के आने के माध्यम से कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो बच्चों, आपने ये दोनों ही पद सुने मीराबाई के। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको फिर से अच्छी तरह से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, मीरा की भक्ति और प्रेम किसके प्रति है? मीरा की भक्ति और प्रेम किसके प्रति है? मेरा दूसरा प्रश्न है, मीरा ने कैसे जाना कि गोपियां दही बिलो रही हैं? मीरा ने कैसे जाना कि गोपियां दही बिलो रही हैं? मीरा किसे और क्यों जगाना चाहती हैं? तीसरा प्रश्न, मीरा किसे और क्यों
जगाना चाहती हैं। मेरा चौथा प्रश्न है, सावन के बादल छाने पर मीरा को कैसा प्रतीत होता है? सावन के बादल छाने पर मीरा को कैसा प्रतीत होता है? तथा मेरा पांचवा प्रश्न है, मीरा मंगल गीत क्यों गाना चाहती हैं? मीरा मंगल गीत क्यों गाना चाहती हैं? तो बच्चों, आप ये प्रश्न अपनी कॉपियों में कीजिएगा। तो तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।